बेटियां सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे पढ़ पाएगी। उत्तराखंड में सड़क से सदन तक अंकिता हत्याकांड की गूंज। उत्तराखंड विधानसभा में अंकिता के लिए इंसाफ की मांग। विपक्ष ने उठाए सवाल, बैकफुट पर आई सरकार। कौन बताएगा उस वीआईपी का नाम। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बेहद नाजुक दौर में है। यहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा महज एक नारा रह गया है। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे। उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस ने ये बातें कही हैं। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड की गूंज अब सड़क के बाद सदन में सुनाई दे रही है। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया और कह दिया कि सरकार किसे बचाना चाह रही है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि वो वीआईपी कौन है जिससे अंकिता की मुलाकात कराई जानी थी। विपक्ष मामले की सीबीआई जांच चाहता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक ऐसा अपराध है जिसकी शायद संभवतः हमने कल्पना भी नहीं की थी। यमकेश्वर विधानसभा में बंतारा रिसोर्ट स्थापित है जिसमें 19 वर्षीय अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थी। एक बात सामने आ रही है कि वो कौन वीवीआईपी था जिसका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है। आज उत्तराखंड की जनता चीख चीख करके कह रही है और आज भी ऋषिकेश के अंदर लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के धरना प्रदर्शन आमरण करने का काम कर रहे हैं। जवाब में कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने वीआईपी वाली थियरी का कुछ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रिजॉर्ट में कर्मियों ने एसआईटी को बताया है कि रिजॉर्ट में रेजिडेंशियल सूट को ही वीआईपी सूट कहा जाता है और वहां ठहरने वालों को वीआईपी अतिथि के नाम से संबोधित किया जाता है। उन्होंने कहा कि रिजॉर्ट से मिले रजिस्टर और ऑनलाइन बुकिंग के रिकॉर्ड से अब तक किसी वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है। जो भी व्यक्ति उस सूट में रुकता है उसे वीआईपी गेस्ट कहा जाता है। इस आधार पे जो हमारे रिसोर्ट के जो रजिस्टर हैं या ऑनलाइन बुकिंग है उसमें वीआईपी नाम से यानी किसी व्यक्ति के नाम से कोई भी व्यक्ति की जानकारी नहीं आई है। यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। 18 सितंबर 2022 की रात अंकिता भंडारी अचानक लापता हो गई। गुमशुदगी के मामले में 23 सितंबर को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर अंकिता की हत्या का आरोप है। आरोपियों की निशानदेही पर अंकिता का शव 24 सितंबर को चीला नहर से बरामद हुआ। आरोप यह भी है कि अंकिता पर वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया गया था। हत्या से उपजे जनाक्रोश के बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, लेकिन अंकिता के माता-पिता एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। विपक्ष और अंकिता के माता-पिता सबूत नष्ट करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस ने सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। साफ लग रहा है कि सदन में अंकिता के मामले को लेकर सरकार बैकफुट पर है। क्या पुलकित, सौरभ और अंकित का होगा नार्को टेस्ट। उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दे दिया बड़ा बयान। उधर उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर एसआईटी को जरूरत पड़ी तो वो अंकिता हत्याकांड में अदालत की परमिशन से पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट करवा सकते हैं। मामले में जेल में बंद आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया है। जांच आगे बढ़ रही है लेकिन संतुष्ट कोई नहीं है। ऐसे में हंगामा बरपा है, सड़क पर हंगामा बरपा है, सदन में हंगामा बरपा है। लग रहा है कि विपक्ष अब सरकार को इस मुद्दे से नहीं हटाएगा। अब सरकार का क्या स्टैंड होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।